और सभी लोग जल्दी से आ जाएं। इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सीमा सिंह आप भी आ गए। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। गौतम, बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर, सलमा, ब्यूटी, विशाल, मनीष, प्रियंका, सभी लोग आ गए हैं। उमा शंकर, सुभाष, जूली कुमारी, वेलकम जूली। थोड़ा सा 1 मिनट बस इंतजार कीजिए आप लोग, बस मैं कर ही रहा हूँ। और मैंने कल और परसों पढ़ाया इस टॉपिक को, तो जो लोग क्लास में थे उनको पता होगा। बिल्कुल करता हूँ, अभी बताता हूँ जूली। थोड़ा सा मुझे पीडीएफ ऐड कर लेने दीजिए, सारा कुछ बताता हूँ। चलिए, हो गया है अब देर नहीं है। अच्छा अच्छा, सीमा जी, अंकित आप भी आ गए। शिखा, वेलकम शिखा। शुरू किया जाए, शुरू करते हैं अब क्लास को हम लोग। वॉइस क्लियर है, सारा कुछ ठीक ठाक है, बता दीजिए।
पॉलिटी कल शाम को ही पूरे डिटेल्स में, कल और परसों बताया है मैंने, शाम 7 बजे। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो लोग थे वो उम्मीद करता हूं गलती नहीं करेंगे। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लस पे मैं क्या क्या पढ़ाता हूं। अंकित को अनब्लॉक करूं? अच्छा ठीक है, पता नहीं किधर से अनब्लॉक होता है, मैं कर दूंगा। ठीक है, कर दूंगा राजा रस्तोगी। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पे मेरे द्वारा बीपीएससी और जेपीएससी दोनों क्लासेस लाए जा रहे हैं और बिल्कुल लाइव होता है वो क्लास। मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, ये टॉपिक जो है, और बिहार जीके, ये कवर कर रहा हूं। बिहार जीके सुबह 11 बजे चल रहा है, अभी शाम को पॉलिटी चल रहा है 7 बजे, और 9 बजे हमारा क्लास जो चल रहा है वो जेपीएससी का चल रहा है, झारखंड जीके का। ठीक है, अभी थोड़ा लेट है उमर, और अभी आप लोग इत्मीनान से तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपको और भी समय मिल गया है तैयारी के लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइए, और चाहे बीपीएससी हो या जेपीएससी, दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, तैयारी कीजिए, और घर बैठे तैयारी कीजिए। अब बाहर निकलना भी नहीं है, तो ऐसे में आप लोग कुछ पैसे लगाइए, चूंकि अनअकैडमी का कुछ फी होता है वो लगाइए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मेरे द्वारा डेली जो है वो 5 से 6 वीडियो आपको दिए जाएंगे। सुबह 8 बजे मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे आज मैंने करंट अफेयर बनाया, डेली आता है, आज ही नहीं डेली। 11 बजे आता है मेरा बिहार जीके 66वीं बीपीएससी, बिहार एसआई, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। इसके बाद 2 बजे स्पेशल क्लास होता है, अभी 4 बजे स्पेशल क्लास होगा, 7 बजे एपीओ का क्लास, 9 बजे, इसके बाद जो 9 बजे मेरा जेपीएससी का क्लास। ठीक है, तो इतने क्लास, और 1 अप्रैल से मेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग आइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। रेफरल कोड आप लोगों को पता ही है, अभिमन्यु लाइव, ये है हमारा रेफरल कोड। ठीक है, अभिमन्यु लाइव है हमारा रेफरल कोड, या आप अभिमन्यु भी इंटर करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभिमन्यु, MANYU, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, मैसेज कीजिएगा ज्वाइन बीपीएससी स्पेशल क्लास, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आप सभी लोग स्पेशल क्लास फ्री का क्लास देख रहे हैं, तो आपके प्रोफाइल में कुछ क्रेडिट जो है वो ऐड हो रहा होगा, उस क्रेडिट को देखिए कितने ऐड हुए हैं। प्रोफाइल में ऊपर पिक में क्लिक कीजिएगा तो क्रेडिट दिखाई देगा आपको, नीचे देखिएगा कितना है। अगर आपके पास वो जमा हो गया है तो 10% तो इस मेरे कोड से, अभिमन्यु लाइव या अभिमन्यु से आपको मिल ही रहा है, 10% और भी मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए, कम से कम 6 महीने या 1 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ तैयारी में लग जाइए। व्हाट्सएप नंबर 8873415727, ये है मेरा, मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। सबने मैसेज कर दिया मेरा नंबर। चलिए अब शुरू किया जाए। आज उतना डिटेल्स में मैंने 2 बजे डिटेल्स में पढ़ाया, अभी मैं उतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि कल शाम को ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। पहला प्रश्न ये है आपके लिए, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कल ही मैंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, और कंफ्यूजन ना हो ये भी मैंने बताया था, बीपीएससी में मैंने बताया था सीमा जी। सोनू चौहान वेलकम।
देख लीजिए इसको। देखिए, कल मैंने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में, या इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं। 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत एक साल बाद, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको कि एक साल बाद जो है वो कोलकाता में एक कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में स्थापना की गई। एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप लोग थोड़ा सा अभी बातें नहीं कीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैसेज लगे वही सेंड कीजिए, समझे। कुछ पूछना चाहते हैं तभी, नहीं तो मैं मैसेज देखने लगता हूँ, कुछ बताने वाला होता हूँ वो भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए और लास्ट में आप लोगों को समय दिया जाएगा, जो भी पूछना होगा आप लोग पूछिए, आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कुछ प्रावधान किए गए। वो क्या क्या प्रावधान था? बंबई, याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तीन मुख्य प्रेसिडेंसी थे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये बड़े बड़े प्रेसिडेंसी थे, कहने का मतलब कि बहुत बड़े बड़े, ये अभी भी अगर कहें तो नगर थे। तो बंबई अगर कहें तो पश्चिम में, दक्षिण में मद्रास और कलकत्ता पूरब साइड में। ये तीन प्रेसिडेंसी था। तो ये जो बंबई और मद्रास था, इसको कलकत्ता के अधीन कर दिया गया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन ही रहेगा, बंबई भी और मद्रास भी। और इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। और इस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से, इसके अंदर जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? याद रखिएगा, बंगाल था, इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 40 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रुपेश बोल रहे हैं नेक्स्ट। चलो भाई, नहीं करता हूं एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं करता हूं, आप लोगों को शायद पसंद नहीं है। आंसर, क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग सिर्फ। देखिए, किन होगा यहाँ पे, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2 अब आप लोगों को दिया जा रहा है पोल। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा। आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर पसंद है तो वही कराऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। वेलकम रामलाल जी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, अच्छा, पूर्णतः समाप्त यहाँ पे होगा, समाप्त। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 3। गलत हो गया।
अंजना कुमारी पहले पे हैं, दूसरे पे सुभाष और तीसरे पे उमा शंकर। ऑप्शन ए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है। सुधीर जी टाइप नहीं करना है। सुभाष पहले पे, उमाशंकर दूसरे पे और तीसरे पे अंजना। पोल से नहीं है? अच्छा हाँ, 1 मिनट। ये 12 हो गया, 18 होगा। ठीक है, 12 लिखा गया है, 18 होगा ये, 1892। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। हाँ, थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलती हो जाती है कभी कभी। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 5। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं हूँ। एक्सप्लेन से लोग दूर भाग रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आज देखिए, गौतम थे और लोग थे, 2 बजे के क्लास में मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया ऑप्शन बी इसका सीन से। तो गौतम कैसा लगा? और लगभग 15 ही क्वेश्चन कवर हो पाया था। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक होगा, पृथक, ठीक है, निर्वाचन की व्यवस्था की गई? क्वेश्चन नंबर सी 6 है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि देखिए, अब थोड़ा बता दूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। सलमा बोल रहे हैं कि ए होगा, तो इसमें थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो एक्सप्लेन कर दूं क्या? 1919 और 1909 को। चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा समय लगेगा। 1909 का जो है भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909,
ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए मुख्यतः इसके तहत, वो हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद थोड़ा सा आप लोग अभी टाइप नहीं कीजिए, मैं सारा कुछ लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसके बाद फिर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप लोग टाइप कीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों, सरकारी सदस्य जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होंगे उनकी व्यवस्था की गई, की व्यवस्था की गई। और प्रांतीय विधानसभा में अगर कहें, ये तो केंद्रीय विधानसभा परिषद हो गया, और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की व्यवस्था की गई। एक तो ये किया गया। दूसरा ये किया गया, अब प्रश्न पूछा जाता है, हाँ, दूसरा ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, और ये विधि सदस्य थे, विधि सदस्य थे। एक ये याद रखना है आपको। इसके बाद एक और प्रावधान ये किया गया कि लोगों को बजट पे बहस करने के लिए, ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर, ठीक है, सॉरी, बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व वाद विवाद करने और प्रस्ताव पारित का अधिकार दिया गया। तो यहां से ये लाइन से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अंतिम रूप से पारित होने से पहले, ठीक है, स्वीकार करने से पहले, बजट स्वीकार करने से पहले उस बजट के ऊपर वाद विवाद करने या उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो किया गया, इसके तहत जाति, मैं यहां लिख देता हूं, जाति, वर्ग, धर्म, इसके आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो अपनाई गई। जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। हेलो मदन, वेलकम, ठीक है। क्लियर है? और इसी के तहत जो है, एक चीज और याद रखिएगा, किसी के तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए, जो मुस्लिम थे उनके लिए विधान परिषद की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई विधान परिषद में मुस्लिम वर्गों के लिए। हाँ, देखिए रामलाल जी, आपका ये क्वेश्चन है कि 1892 से भी संबंधित है। हाँ, बिल्कुल संबंधित है। 1892 और 1909 दोनों संबंधित है बजट से। अब थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन दूर करता हूं। रुपेश, आप जा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। मैं थोड़ा, अब कंफ्यूजन है तो मैं स्टूडेंट के कंफ्यूजन के लिए ही यहाँ पे हूँ, और किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है तो मैं बताने के लिए ही हूँ। तो अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप
जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे रामलाल जी का क्वेश्चन है कि 1892 और 1909 क्या ये दोनों जो है बजट से संबंधित है? ये दोनों बजट से संबंधित है? बिल्कुल है। अब कैसे? अब इसी में लोग कंफ्यूज करके गलती कर जाते हैं क्वेश्चन में। यहां पे 1892 में ये प्रावधान किया गया रामलाल जी कि वायसराय को विधान परिषद, ठीक है, लिख देता हूं, वायसराय को विधान परिषदों में जो वित्तीय विषय होंगे, वित्तीय विषय, उसके ऊपर जैसे राजस्व, व्यय, आय व्यय, बजट, ठीक है, उसके ऊपर प्रश्न पूछने, बहस करने इसका अधिकार दिया गया वायसराय को। याद रखिएगा, नहीं थोड़ा सा लिख देता हूं तो लोग हो सकता है नोट कर लें, ठीक है। वायसराय को वित्तीय विषय, बजट, राजस्व, आय व्यय, इन सब पे प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। लेकिन ऐसे विषय पर नियम बनाने पर सपरिषद राजस्व सचिव की सहमति अनिवार्य होगी विषय बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे 1909 में बात यह कही जा रही है कि 1909 में यह प्रावधान किया गया कि जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य होंगे, उनको, जो मेंबर होंगे, उनको बहस करने का, बजट पे बहस करने का, पारित करने से पहले या बजट पास करने से पहले उस पे बहस करने का अधिकार इनको दिया गया, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। रामलाल जी, अब क्लियर है? अब 1919 थोड़ा सा बता देता हूं। अब 1919 बताऊंगा तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। प्रश्न क्या था हम लोग का? हाँ, ऐसे याद रखिएगा रामलाल जी। 1919 जो है, इसको हम लोग 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है। जबकि चेम्सफोर्ड जो थे, ये सब बता चुका हूं मैं प्लस में, चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे। अब क्लियर है? वायसराय थे। इसमें जो प्रमुख प्रावधान किया गया 1919 में, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, ओके। प्रथम जो होगा राज्य परिषद, कल ही तो मैं ये पढ़ा रहा था, ठीक है, राज्य परिषद। और दूसरा जो होगा केंद्रीय विधानसभा, अभी वर्तमान में जो हमारा है, जिसको अभी दूसरे को हम लोग बोलते हैं लोकसभा अभी, और इसको बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। अब जो है देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है वो स्टार्ट हो गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था कहने का मतलब कि डायरेक्ट कैंडिडेट को चुनना। आपको पता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्टली हम लोग किनको चुनते हैं? जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति को हम लोग इनडायरेक्टली चुनते हैं, डायरेक्टली हम लोग वोट नहीं करते हैं। हम लोग विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, वोटिंग करते हैं। अब वो जो है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं।
तो राष्ट्रपति को डायरेक्टली हमने नहीं चुना, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने उनको चुना वहां पे, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को हमने डायरेक्ट चुना है, ठीक है, प्रधानमंत्री को हमने डायरेक्ट चुना है। जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, तो इसको प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहेंगे। ठीक है, अब क्लियर है? अब आगे चलें अगले प्रश्न की ओर, बताइए, नहीं तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा 8-10 क्वेश्चन में। डाउट क्लियर है? अब देखिए, अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? चलिए बोल देता हूं आप लोगों को। मनीष कुमार, वेलकम मनीष। इसमें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा? देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बसंत कुमार, वेलकम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आ ही गया क्वेश्चन, इसमें 100% सही होना चाहिए अब तो। ठीक है, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1892 होगा। ठीक है, अब वायसराय की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी वायसराय बताया, और यहाँ पे विधान परिषद के जो मेंबर अगर होता तो आप 1909 करते। एक मिनट, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? रुपेश को ब्लॉक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन करूंगा ही नहीं अब।
अभी भी? अच्छा, किसमें कंफ्यूजन है पिछले क्वेश्चन में? चलिए वीडियो के अंत में फिर से एक बार उसके ऊपर आएंगे, ठीक है? पहले कुछ क्वेश्चन कर ले। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन पॉलिटी में लग रहा है बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझाना पड़ेगा, ठीक है? छोटी छोटी चीजों के कारण गलती हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11। आंसर कीजिए, गलती नहीं कीजिएगा, अभी हमने किया है। चलिए बताइए आप लोग, किस अधिनियम के तहत किया गया था संघीय न्यायालय की स्थापना? सुभाष पहले पे, इसके बाद दूसरे पे रामलाल, तीसरे पे है उमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। तो किसके द्वारा किया गया था? किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय इसकी स्थापना की गई थी? देखिए इसका सही आंसर होगा 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है सभी लोग सही आंसर करेंगे। अभिषेक कुमार वेलकम। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? क्वेश्चन नंबर 13। पानी में लगता है कुछ आ गया। कोरोना वायरस आ गए हैं।
निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ठीक है, आप प्लस में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। कोरोना वायरस नाम से नहीं मिलेगा। ठीक है, राजू। 14। देखिए, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को पहले। मेरा नंबर आप लोग टाइप कर दीजिए, जिनके पास भी है। राजेश, आपके पास है? जिनके पास भी है टाइप कर दीजिए। राजू ले लेंगे मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8873415727। राजू, इस पे मैसेज कीजिए, इस नंबर पे। ये मेरा नंबर है। पूजा भारती, वेलकम। निम्नलिखित में से कौन ये है मेरा नंबर, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं लिख देता हूँ 8873415727। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और यहाँ पे ग्रुप भी बनाया गया है, तो आप लोग ज्वाइन स्पेशल क्लास बीपीएससी लिख दीजिएगा, जो स्पेशल में है बीपीएससी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं तो इतना लिखना पड़ेगा किसमें आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, और राजू आप इस पे मैसेज कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 15। हो गया? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? 17। गलती हो गया उमा।
अभिषेक टाइप नहीं करना है, टाइप करके आप तो खुद गलत टाइप कर ही रहे हैं, दूसरों को भी गलत कराइएगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 18। सुभाष पहले पे, दूसरे पे रामलाल, तीसरे पे उमाशंकर। तो उमाशंकर तीसरे पे हैं, दूसरे पे रामलाल और सुभाष। तो आप दोनों में काफी जो है करीबी मामला है आगे पीछे का। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा सीमा जी। दुकानें सभी बंद हो गई हैं, ग्लूकोज भी नहीं मिल पाएगा कि मुझे एनर्जी मिले। बहुत थकावट होती है पढ़ाने में पूरे दिन। मैं औरंगाबाद से हूँ रामलाल जी, बिहार के औरंगाबाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है। शहर में ही रामलाल जी। कहाँ से हैं आप? अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, राजा रस्तोगी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 21। अच्छा अच्छा। आप पुलिस में हैं रामलाल जी? अच्छा। कहाँ पोस्टेड हैं अभी? मुजफ्फरपुर आपका घर भी और वहाँ ही पोस्टेड हैं? अच्छा, चंपारण घर है। अच्छा अच्छा।
अच्छा, औरंगाबाद में हैं आपके लोग। ओके। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22। तो रामलाल जी, आप प्लस पे हैं या नहीं हैं? प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए पोल देता हूं आप लोगों को। इसमें 100% आना चाहिए रिजल्ट। टाइम हो गया है, 30 क्वेश्चन ही हो पाएगा। उमा, आप गलती कर गए। आप डीआरडीओ में हैं राजा रस्तोगी? अच्छा। तो जो जॉब में हैं उनको तो कम से कम प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए इत्मीनान से, और वो भी 1 ईयर का। और आराम से तैयारी करते रहना चाहिए ऑफिस में बैठकर। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है।
ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, 61वें संशोधन द्वारा। अच्छा, आप और अंकित दोनों डीआरडीओ में हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है? इसमें कहीं गलती ना हो जाए। चलिए, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 95%। राजा रस्तोगी, आप ही गलत कर गए, आपने सही किया। देखिए, अच्छा गलत हो गया। पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, लागू नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इसलिए मैं बोला था कि ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से, इसमें भी गलत हो गया। देखिए, हाँ मैं लिखता हूं, ठीक है? अंबेडकर जी तो अध्यक्ष थे ही, ठीक है? इनके अलावा कितने सदस्य थे? 6 थे। टोटल 7 थे अंबेडकर को लेकर के। मैं उनका नाम भी लिख देता हूं, ठीक है? एक थे अंबेडकर हो गए, दूसरे जो हुए आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, याद रखिएगा। चौथे जो थे के मुंशी, ठीक है। पांचवे जो थे मोहम्मद सादुल्ला। छठे एन माधवराव। सातवें कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है? तो ये 7 लोग थे। हाँ, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष तो जोड़ दिया गया है, ठीक है, कि अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। अलावा अगर नहीं है तो बिल्कुल साफ साफ लिखना भी जरूरी नहीं है। चलिए, कंफ्यूज अगर हो गए तो कोई बात नहीं। और मैंने ऑप्शन भी बिल्कुल क्लोज ही दिया था, ठीक है? ये शायद यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है, और बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन, 7 और 6 दोनों। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 28।
देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से आंसर कीजिएगा। 100% आ रहा है अभी तक। देख लीजिए, सुभाष पहले पे हैं, दूसरे पे हैं रामलाल और तीसरे पे हैं रुपेश। ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30। टाइम हो गया इसीलिए वैभव, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे। 30 में सुभाष पहले पे रहे, दूसरे पे रामलाल जी, तीसरे पे रुपेश, चौथे पे उमा, पांचवें पे गौतम, इसके बाद मनीष, राजा रस्तोगी, सीमा और इसके बाद अंकित और प्रियंका। देखिए, आप लोगों का जो भी प्रश्न होता है व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया कीजिए। हो सकता है उस समय अगर मुझे याद नहीं रहे या कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया कीजिए, अगले क्लास में मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, क्लास एंड होते ही देखिएगा वहां पे नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वीडियो चलता है तो उसके नीचे आप देखिएगा तो पीडीएफ का ऑप्शन आता है, क्लास एंड होने के बाद ही लेकिन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग। सो गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।